नमस्कार दोस्तों। आज नवरात्रि का छठा दिन है और इस शुभ अवसर पर हम माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं। माँ कात्यायनी शक्ति, साहस और विजय की प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची तपस्या और दृढ़ संकल्प से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी का जन्म आर्षि कात्यायन के घोर तपस्या के फलस्वरूप हुआ था। आर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठोर आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। आर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही माँ दुर्गा का यह स्वरूप कात्यायनी कहलाया। माँ कात्यायनी की कथा महिषासुर के वध से भी जुड़ी है। जब महिषासुर के अत्याचारों से देवता और मनुष्य त्रस्त हो गए, तब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा को प्रकट किया। आर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की, इसीलिए माँ दुर्गा का यह अवतार कात्यायनी कहलाया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर सवार होती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल है, जबकि अन्य 2 हाथ वृद्ध और अभय मुद्रा में हैं। उनका तेज इतना प्रबल है कि उनके सामने कोई भी असुर टिक नहीं सकता। माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इनकी आराधना से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। अब हम माँ कात्यायनी की महिषासुर मर्दिनी रूप में कथा का वर्णन करते हैं। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने अपनी तपस्या से देवताओं को भी पराजित कर दिया था। वह स्वर्गलोक का स्वामी बन बैठा और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं ने त्रिदेवों से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनकर त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ कात्यायनी को प्रकट किया। माँ कात्यायनी ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया। यह युद्ध बहुत भीषण था। माँ ने अपने दिव्य अस्त्रों से महिषासुर की सेना का संहार कर दिया। अंत में माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध करके देवताओं और मनुष्यों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। माँ कात्यायनी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। हमें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उसका सामना करना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा के दौरान उनके मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। एयुएम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे और कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः जैसे मंत्रों का जाप करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा में पीले रंग के वस्त्रों का विशेष महत्व है। उन्हें शहद का भोग लगाया जाता है, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। भक्त माँ कात्यायनी की आरती गाकर और उनकी स्तुति करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाती है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। माँ कात्यायनी की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए। जय माँ कात्यायनी।